अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जो कि सिर्फ कमाई कमाई हो, एक ही दफा उसकी इन्वेस्टमेंट हो और अगले 10 से 20 साल तक वो लगातार चलता रहे, और मजे की बात ये कि उसके अंदर कंपटीशन भी ना हो, कोई मुकाबलाबाजी भी ना हो, तो ये एक मैं बिल्कुल जदीद नया बिजनेस लेकर आया हूँ जो कि पाकिस्तान में अभी अरूज पकड़ रहा है। और अभी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो अभी मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये भी कोई बिजनेस हो सकता है या कर सकता है। 90% लोगों को इस बिजनेस की खबर तक नहीं होगी। पहले यहाँ पे ये होता था कि लोग स्कूल बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, शादी हाल बना रहे थे, होटल बना रहे थे, और बहुत सारे कारोबार ऐसे थे जो चल रहे थे। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि वो ज़ाहिर खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, चीज़ें जो उनकी तरसील है वो मुश्किल हो रही है, जो आने जाने हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो कारोबार बेहाल रखना लोगों के लिए इंतहाई डिफिकल्ट हो चुका है। आप अगर कोई कारोबार कर रहा है ना बंदा, ये बात उससे जाके डिस्कस करें कि होटल वाला होटल कैसे चला रहा है, स्कूल वाला स्कूल कैसे चला रहा है, प्रॉपर्टी डीलर कैसे काम कर रहा है, तो आपको पता चलेगा। या किराना स्टोर वाला है तो वो स्टोर कैसे चला रहा है। तो ये जो बिजनेस मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये वो बिजनेस है जिसके ऊपर ना तो आपको स्टोर लेके आने की जरूरत है, ना आपको कोई सामान आएगा। एक दफा आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, अपना काम शुरू कर लिया, उसके बाद आपके मौजी मौजे, आपकी कमाई कमाई। बिल्कुल नया मॉडल, बिल्कुल बेहतरीन चीज एक लेकर आया हूँ। तो आपने पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी का बटन दबा देना है, ताकि अंदर भी आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। तो ये बिजनेस, ये जो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि ये मुकम्मल बिजनेस आपको समझ आ जाए। ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसमें जितना खर्चा करोगे इतना अच्छा चलेगा, यानी जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। मैं आपको कम से कम पैसों से भी शुरू करने वाला बता रहा हूँ और मैक्सिमम वाला भी बताऊंगा। तो चलते हैं जी बिजनेस की तरफ। बिजनेस आप पे तजस्सुस खत्म करता हूँ। बिजनेस क्या है ये जी, आपको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक वैन्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रिक वैन्स आएंगी तो ईडब्ल्यू चार्जिंग सिस्टम की जरूरत है। ज़ाहिर है जब मोटरसाइकिलें, कारें, गाड़ियां, और अभी तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के ऊपर। जब ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएंगी तो ज़ाहिर है उसकी चार्जिंग तो चाहिए। तो चार्जिंग कहाँ से आएगी? इस वक्त अगर लंबे सफर पे कोई सफर निकलता है कोई बंदा, अगर कोई गाड़ी वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, तो वो अपना ख्याल रखता है कि वो कितने डिस्टेंस तक जाएगा। उसको ख्याल रखना पड़ता है कि मेरी गाड़ी या मोटरसाइकिल कितने डिस्टेंस तक रेंज उसका है। उस हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं निकलता है। लेकिन जब ये उसको पता होगा कि रास्ते में इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे चार्जिंग पॉइंट मौजूद हैं, तो वो अपने हिसाब से निकलेगा और वहां तक वो जाके चार्ज करके फिर आगे निकल जाएगा। है ना मजे की बात, मजे का बिजनेस मुकम्मल मैं कंप्लीट इसको बताता हूँ। पहली बात कि अगर बिल्कुल आपने लो लेवल से शुरू करना है, तो जिस बंदे के पास इस वक्त सोलर पैनल लगी हुई हैं, चाहे उसकी दुकान पे लगी हुई हैं, चाहे घर पे लगी हुई हैं, या उसके कुएं पे लगी हुई हैं, या फील्ड एरिया में जहां भी लगी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 8 पैनल है ना, तो 8 पैनल के ऊपर आप रन कर सकते हैं सिस्टम इसका। तो इसका चार्जर जो है ना बड़े शहरों में तकरीबन 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक अवेलेबल है, और वो आप इस पे अपना सिस्टम रन कर सकते हैं, और एक वक्त में आपके 5 मोटरसाइकिल इस पे चार्ज हो सकते हैं। नॉर्मल घर वाली बिजली पे जो 7 चार्जर आता है, अगर जो स्कूटी होती है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे में चार्ज होती है। लेकिन ये जो फास्ट चार्जर होता है या रैपिड चार्जर जिसको बोलते हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पे 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर वो इस काबिल हो जाता है कि फिर अगले सफर पर वो रवाना हो जाए। क्योंकि इनकी बहुतात हो चुकी है, तो अगर कोई बंदा अभी भी शुरू करना चाहता है तो वो शुरू कर ले। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगले 5 साल में इस ये बिल्कुल छा जाएगा, और आप एक दफा बना के देखें, आप मुझे भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह, याद रखेंगे। लेकिन आगे जो मैं सिस्टम आपको बताने लगा हूँ, वो आप पूरी वीडियो देखें, तो इंशाल्लाह हर चीज मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ कि कैसे इसकी जो है इनकम बढ़ेगी। तो अगर आपने किसी खाली जगह पे बनाना है जहाँ पे इसको, तो वहां पे बनाने के बाद आपने उसके साथ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे चाय, कॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, या बाकी जो पकौड़े, समोसे, फास्ट फूड, इस तरह के पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बैटरी चार्ज पे लगेगी तो ये 1 से 1.5 घंटा चार्ज पे लगी रहेगी, और वो बंदा साथ फ्री होगा तो ज़ाहिर है जो साथ में ये जो काम कर रहे हैं ये उनका रोजगार भी खुलता जाएगा। इसके अलावा अगर इसके साथ टायर पंचर वाला बैठा हुआ, तो ज़ाहिर है ये स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ये काम आ सकता है कि चार्जर पे लगा हुआ, तो वहां पे आप उसका टायर खोले, अगर पंचर लगवाना है तो लगवा सकते हैं आप आसानी से। तो ये भी बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है यहाँ पे। वैसे नॉर्मल तो आप इस पे अगर 8 पैनल लगा लेते हैं तो ये चल पड़ेगा, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर जितने जितने आप पैनल बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा।
यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा एक इंडिया के एक दोस्त का, कि उस इंडियन दोस्त ने एक अपना सिस्टम बनाया है। उसने एक ट्राली के ऊपर अपना ये सिस्टम बना दी है, और ट्राली के ऊपर बना के छोटा ट्रैक्टर उसके पास, वो खींच के ले जाता है रोड के साथ, खाली जगह किसी को भी खेत पड़ा हो, कोई उसने किराया नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, वहां पे जाके खड़ा हो जाता है और वो अपना सिस्टम ऑन कर देता है। और सिस्टम ऑन करने के बाद वहां पे उसके पास मोटरसाइकिल वाले भी आते रहते हैं और कारों वाले भी आते रहते हैं। तो ये छोटा सिस्टम है 8 प्लेटों का बता रहा था, उसके ऊपर अगर आप पाकिस्तान में चलाते हैं तो उस पे आपके 5 मोटरसाइकिल बयक वक्त चार्ज हो सकते हैं। लेकिन अगर दरमियान में एक कार आ गई तो फिर आप 2 मोटरसाइकिल लगा लें और एक कार को चार्ज कर लें। अगर 2 कारें आ जाती हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों कारें चार्ज हो जाए तो फिर आप मोटरसाइकिल लगाएं। ये मैं 8 पैनल वाले की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर किसी के पास जितनी गुंजाइश है वो अगर बढ़ाता जाए, यानी जितना गुड़ इतना मीठा, वो अपनी गुंजाइश बढ़ाता जाए तो ये बिजनेस बढ़ सकता है। मैं उन लोगों को ये पहले बता रहा हूँ कि अगर जिसके पास सोलर पैनल मौजूद है या बिजली लगी हुई है, दुकान है, मौजूद है, उसका 70,000 से लेके 2 लाख के रेंज में ये अपना काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने नया सिस्टम एक बनाना है तो वो आपको एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, एक कमरा चाहिए, वहां पे आप पहले सोलर पैनल लगा लें। अगर बड़े लेवल पे चाहिए तो फिर आपको ज़ाहिर बिजली का कनेक्शन चाहिए होगा, तो वो लगवाना है। अगर इससे भी बड़े लेवल के चाहिए आपको, हाई लेवल पे, तो वो आपको कम से कम एक ट्रांसफार्मर बिजली का लेना पड़ेगा, तो ताकि ये दिन और रात दोनों टाइम पे चलता रहे। ज़ाहिर है अगर आपके पास इस वक्त सोलर पैनल लगी हुई तो आप सिर्फ चंद घंटों के लिए यानी दिन की रोशनी में ये चला सकते हैं, लेकिन वो फिर मसले का हल नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर है रात को भी लोगों ने आना है। तो जब आप इसको बढ़ाएंगे, आप चलाएंगे, तो फिर आपने ऐसा सिस्टम करना है कि इसका बैकअप भी रखेंगे, आप बैटरी भी रखेंगे, इसके साथ आप बिजली का निज़ाम भी लेंगे। तो बिजली जिस तरह आपको पता है कि फिलहाल इस वक्त अगर लोड शेडिंग हो जाए तो फिर आपका काम रुक जाएगा। तो बिजली का कनेक्शन के साथ साथ आपको इसके इंतजाम भी करने होंगे ताकि ये आपका सिस्टम बेहतर चलता रहे। तो अभी आते हैं कि अगर जो पहले लोग पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, अगर पेट्रोल पंप के ऊपर इसको लगा दिया जाए उसके साथ, तो ऐसा ऐसा ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हो सकता है कि आइंदा 5 साल में पेट्रोल और डीजल वाली जो मशीन है उनको भी हटा के ये उसकी जगह पे चार्जिंग पॉइंट लगा दिए जाए। लेकिन ये आने वाली वक्त की बात है। लेकिन अभी जरूरत है ऐसी कि अगर पेट्रोल पंप के ऊपर ये पॉइंट बन जाता है तो अभी बिल्कुल इसकी डेफिनेटली जरूरत है। तो अभी हर बंदा समझता है कि यार इसको पूरा हमें हिसाब किताब बताएं कि हिसाब किताब ये कैसे बनेगा। भाई इस वक्त जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कूटी है वो तकरीबन 1 से 2 यूनिट बिजली कंज्यूम कर जाती है वो फुल चार्ज होने में। इसी तरह कार भी ज्यादा ले लेती है। तो अभी जो चार्जेस लोग ले रहे हैं ना, वो इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो तकरीबन 200 रुपया स्कूटी का ले रहे हैं और 2,000 रुपए तक, 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक कार के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान में उसी हिसाब से अगर बिल्कुल आप मिनिमम रखें, कम से कम भी रखें, तो अगर आपके पास 10 मोटरसाइकिल चार्ज होने के लिए आ जाते हैं दिन को, तो आपकी दिहाड़ी तो एक इनिशियल सतह पे बन जाती है। फिर ऐसा ऐसा इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बिजनेस को इसको समझा भी जा सकता है और किया भी जा सकता है। क्योंकि अभी बिल्कुल ये नया नया पाकिस्तान में बिजनेस चालू हो रहा है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। कहीं आपको ये ज्यादा लोड नहीं मिलेगा। कई कई किलोमीटर आप जाएंगे, 300-400 किलोमीटर, तो आपको ये नहीं मिलेगा। इस वक्त जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, जो जिनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, वो निकलते हैं तो उन्होंने ज़हन में रखा होता है कि उनकी जो रेंज है उसकी चार्जिंग की वो कितनी है ताकि वो वापस आ सके, या फिर उन्हें अपने पास रखा होता है, फिर आगे उनको कोई जगह मिलती है नहीं मिलती चार्जिंग की, चार्जिंग साथ लेके जाते हैं ताकि वो चार्ज कर सके। लेकिन अगर वही चार्जिंग फैसिलिटी एक चार्जिंग स्टेशन बना होगा तो बड़े धड़ल्ले से जाके वहां पे जाके खड़ा करेगा, पेमेंट करेगा और हमें चार्ज करा के वहां से निकल आएगा। तो ये एक बिल्कुल नया बिजनेस है, बिल्कुल चालू होने वाला है। इसमें कोई आपको मुश्किलात इसके लिए नहीं होगी कि गवर्नमेंट इसको खुद सब्सिडाइज कर रही है, गवर्नमेंट इसको दे रही है ताकि लोग इस पे कर्जे भी दे रही है कि लोग इस काम को चलाएं। और इस दफा भी जो ना सोलर पैनल पे सुना है कि टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस वजह से ताकि लोग जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं इस तरह का वो उसको बढ़ावा दे सके। तो चले जी, इसके बारे में बिल्कुल स्टडी करें आप, जिस तरह मैंने बताया वो स्टडी करें, और इसमें कई लोग रोजगार के साथ लग सकते हैं। आपका चार्जिंग स्टेशन होगा, आपके साथ एक चाय वाला बैठा होगा, एक चाय वाले के साथ समोसे वाला, पकौड़े वाला बैठा होगा, बर्गर वाला बैठा होगा, साथ में उसके टायर पंचर वाला बैठा होगा, गाड़ी मेंटेनेंस वाला बैठा होगा, और बहुत सारे लोग बैठे होंगे वहां पे, टक शॉप बनी होगी। सारे के सारे इस आपकी चार्जिंग स्टेशन की वजह से बिजनेस चल रहा होगा। तो है कि नहीं ये मजे का बिजनेस? तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन किस किस को इस बिजनेस के बारे में पता था पहले, और कौन कौन इस बिजनेस को ट्राई करना चाहता है। इंडिया में इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 10 से 15 बंदे जो ना वो ऐसे हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक ट्राली है, बंदे ने बनाई है, ट्राली के ऊपर उसने सिस्टम बनाया है, अपनी प्लेटें बनाई हैं, प्लेटें लगा के वो घर से निकलता है, जाके खाली खेत में खड़ा हो जाता है, वहाँ पे जाके उसको अपना सिस्टम ऑन कर देता है और अपनी सर्विस देना शुरू कर देता है। गाड़ियाँ आती रहती हैं और वो करता रहता है। जब शाम होती है, जब रोशनी कम होती है, उस वक्त उन प्लेटों को फोल्ड करता है, उसी ट्राली को लेके वो अपने घर आ जाता है और दिन को उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ये उस बंदे का एक रोल मॉडल है। हो सकता है इंडिया से कोई अगर देख रहा हो, तो अगर वो सिस्टम देखा हो तो वो उसको कह सकते हैं जी बिल्कुल वो एक बिल्कुल कामयाब है। अगर वहाँ पे इंडिया में वो कामयाब करके बैठा हुआ है ना, तो पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल जरूर सोचें। अगर आप पेट्रोल पंप के ऊपर जगह मिलती है आपको वहाँ पे ले लें, रोड के किनारे भी मिलती है, बाजार में मिलती है, जिस जगह पे आपको जगह मिलती है वहाँ पे जगह बनाएं। या ऑलरेडी आपके पास दुकान पे या किसी जगह पे सोलर पैनल लगी हुई हैं, इस तरह की बिजली लगी हुई है, तो फिर आप चला सकते हैं। तो मैं ये मिनिमम आप जो है ना 70,000 से काम शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए अगर हो तो भी कम है इसमें। तो ये आप मुख्तलिफ इसके मराहल देख लें कि आपने कितने हिसाब बनाना है। अगर आपको सिर्फ 5 मोटरसाइकिलों का स्टेशन चाहिए तो ये जो मैंने बताया 5 मोटरसाइकिलें या उनमें से 2 कारें लगा लें, वही सिस्टम होता है। तो वो आपको 70,000 से 2 लाख। और अगर आपको कई स्टेशन चाहिए और बड़ी गाड़ियों के लिए भी चाहिए, मोटरसाइकिलों के लिए भी चाहिए, तो फिर तकरीबन 1 करोड़ की जो है ना वो लागत है। लेकिन इससे ज्यादा लागत लग रही है पेट्रोल पंपों पे, होटलों पे, शादी हालों पे, इससे कहीं ज्यादा लग जाते हैं। फिर टैक्सों की भरमार और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल जो कि आपको बेहतर तरीके से वो लोग बताएंगे जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये सारी वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो आपने एक लाइक का बटन दबा देना है और मुझे कमेंट कर देना है कि जी ये बिजनेस कैसा है, कौन इस बंदे में, इस बिजनेस में कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है, मुझे बताए जो बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और ताकि अंदर भी आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। और मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं स्मॉल बिजनेस के हवाले से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।